युगवत्सर कल्पाख्यः किंचित् प्रकटतामं गतः रूपैरलक्ष्य रूपात्मा सर्वम् आक्रम्य तिष्ठति। राम ने आगे कहा, संसार की सभी विनोद मनोरंजन भ्रम हैं। वैसे ही जैसे फलों को चखने और स्वाद लेने वाले पागल की शीशे में दिखाई देने वाली परछाई, व्यक्ति की सभी आशाएं निरंतर काल द्वारा नष्ट की जा रही हैं। हे महर्षि, काल इस संसार की सभी वस्तुओं का क्षय कर देता है। कुछ भी सृष्टि में ऐसा नहीं जिस तक उसकी पहुंच न हो। काल ही अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है और अल्प काल में ही हर वस्तु को नष्ट भी कर देता है। काल अपनी आंशिक झलक वर्ष, युग और कल्प के रूप में दिखाता है, परंतु उसकी असली प्रकृति छिपी ही रहती है। यह काल हर चीज पर हावी होता है। काल निर्दय है, निर्मम है, क्रूर है, लोभी है और अतृप्त है। काल सबसे बड़ा मायावी है, तिकड़मी छलिया है। इस काल का विभाजन नहीं किया जा सकता। कितना ही विभाजन क्यों न करें, इसका विनाश नहीं होता है। इसकी भूख कभी शांत होने वाली नहीं। यह सब कुछ खा जाता है। यह क्षुद्र कीट पतंग भी खा जाता है, विशाल पर्वत भी लिल जाता है, स्वर्ग के सम्राट को भी नहीं बखसता। यह बालक की भांति गेंद से खेलते हुए अपना मनोविनोद भी करता है। यह जिन दो गेंदों से खेलता है वे सूरज और चांद हैं। अकेला काल ही है जो ब्रह्मांड को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि विश्व के सृष्टा ब्रह्मा, स्वर्ग के सम्राट इंद्र और धन के देवता कुबेर का भी नाश करता है। यह काल ही बार बार सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि का विलय भी। जिस प्रकार बड़े से बड़े पहाड़ की भी जड़ें पृथ्वी में होती है, उसी प्रकार काल ने भी अपने को परब्रह्म में स्थापित कर रखा है। यद्यपि काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना करता है, फिर भी वह न दुखी होता है न सुखी ही। न वह कहीं आता है न कहीं जाता है, न वह उगता है न वह डूबता है। काल जब देखता है कि सूरज के ताप से कोई वस्तु पूरी तरह पक गई है, तो वह उसका स्वाद ले लेकर उपभोग करता है। हर युग को काल के मनोरंजन के लिए रत्नों जैसे चमचमाते जीवों से संवारा सजाया जाता है और खेल ही खेल में उनका सफाया भी कर दिया जाता है। यौवन रूपी कमल के लिए काल रात्रि के समान है और जीवन काल रूपी हाथी के लिए बाघ के समान। चाहे छोटी हो या बड़ी, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे काल नष्ट नहीं करता हो। सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु काल नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद विश्राम करता है, उसी प्रकार काल सृष्टि के विलय के बाद विश्राम करता है। नई सृष्टि उसी में छिपी होती है। कोई नहीं जानता कि यह काल है क्या।